हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? ऑप्शन 1 है आंखों से, ऑप्शन दूसरा नेहा की, तीसरा ऑप्शन है टपक पड़ा, चौथा ऑप्शन है आंसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टपक पड़ा। दूसरा प्रश्न है, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? पहला ऑप्शन है प्रयास, दूसरा ऑप्शन है प्राप्त, तीसरा ऑप्शन है हासिल, चौथा ऑप्शन है आशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आशा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से रखता है? पहला ऑप्शन है शेर जंगल में रहता है, दूसरा ऑप्शन है महिमा सो रही है, तीसरा ऑप्शन है रमन सो रहा है, चौथा ऑप्शन है रमेश अच्छा खेल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रमेश अच्छा खेल रहा है, क्योंकि इसमें अच्छा एक विशेषण दिया गया है। ठीक है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, खालिस्तान का जोड़ लगाना इस मुहावरे को पूरा करें। पहला ऑप्शन है आमने सामने, दूसरा ऑप्शन है जोर, तीसरा ऑप्शन है एड़ी चोटी, चौथा ऑप्शन है पहाड़ की चोटी। तो हम बोलते हैं कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ये सही मुहावरा होगा अपना। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, दूसरा ऑप्शन है सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, तीसरा ऑप्शन है सोहन ने खाना बना लिया, चौथा ऑप्शन है मुझे पढ़ने दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, क्योंकि वो उसको प्रेरणा दे रही है। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है अगोचर, दूसरा ऑप्शन है अज्ञात, तीसरा ऑप्शन है अचिंत, चौथा ऑप्शन है अग्रसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अगोचर बोलते हैं। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। वाक्य में उपयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी हमें बताना है कि किस ऑप्शन में सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है। ऑप्शन 1 है उदधि, दूसरा ऑप्शन है बारिधि, तीसरा ऑप्शन है जगधि, चौथा ऑप्शन है जलधि। तो हमें पता है कि उदधि, बरधि और जलधि ये सभी सागर के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जगधि कोई शब्द नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन 1 है बेला, ऑप्शन दूसरा है कमल, तीसरा ऑप्शन है जूही, चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो आपको पता है कि पुंडरीक कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मकान गिर जाने का संदेह है। ऑप्शन 1 है संदेश, दूसरा ऑप्शन है इच्छा, तीसरा ऑप्शन है डर, चौथा ऑप्शन है उम्मीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डर। यानी इसका सही इस तरह होना चाहिए था, मकान गिर जाने का डर है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, रमेश के घर के पास एक खाली स्थान है जिससे वह पानी भरता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। कुआ, 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 कुआ। तो आपको पता है कि कुआ कैसे लिखे थे हम? ऑप्शन नंबर 2 जैसा, कुआ, इस पे चांद बिंदी होती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्वागत है
स्वागत खालिस्तान है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित यानी रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन है से अभिप्राय रूट कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। दूसरा ऑप्शन है से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन। तीसरा ऑप्शन है से अभिप्राय जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। चौथा ऑप्शन है से अभिप्राय मनाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं, यानी किसी का आगमन होता है तो उसे बोलते हैं हम स्वागत है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन 1 है नगण्य व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है महामान मानवतावादी होना। तीसरा ऑप्शन है गणमान्य व्यक्ति। चौथा ऑप्शन है शक्तिशाली व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई वस्तु नगण्य व्यक्ति, यानी नगण्य व्यक्ति यानी वो किस खेत की मूली है, हमारे सामने क्या रखता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा विष्णु का उपासक। तो पहला ऑप्शन है बांधव, दूसरा ऑप्शन है वैष्णव, तीसरा ऑप्शन है सौष्ठव, चौथा ऑप्शन है शैव। तो आपको पता है कि विष्णु का उपासक को हम क्या बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। इसके एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। मां को खालिस्तान है कि शायद बेटा घर वापस न आए। ऑप्शन 1 है भावना, दूसरा ऑप्शन है संदेशा, तीसरा ऑप्शन है आशंका, चौथा ऑप्शन है भर्तृष्णा। तो मां को आशंका है कि शायद बेटा घर वापस न आए। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है पाणी ग्रहण, दूसरा ऑप्शन है परिणय, तीसरा ऑप्शन है विवाह, चौथा ऑप्शन है ग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रहण। बाकी सभी तीनों परिग्रहण परिणय विवाह ये सभी क्या है शादी के पर्यायवाची शब्द है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी बताइए सभी लोग। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम जल्द ही जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।